अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं गार्डनिंग टूल्स पर कि गार्डनिंग के लिए कौन कौन से टूल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। वैसे तो गार्डनिंग में बहुत से टूल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको टॉप 5 टूल्स वो बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ रेगुलरली, जिनसे करीब करीब मैं सभी गार्डनिंग के काम कर लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आती है मेरी कैंची। ये सीजर बहुत ही जबरदस्त और बहुत से कामों में यूज की जाती है। पत्तों को काटने में, बारीक टहनियों को काटने में, मिट्टी के अंदर से एयर पॉकेट्स को खत्म करने में, प्लास्टिक को काटने में और बहुत सी चीजों को काटने में गार्डनिंग में ये यूज की जा सकती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई सी भी आपके पास कैंची हो आप उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है हॉई टूल, मतलब गुडाई करने वाला टूल, जिससे मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है। ये करीब 6 इंच लंबा है, मतलब 6 इंच डेप्थ में जा सकता है मिट्टी के, और मिट्टी को उलट पलट कर सकता है। छोटे पौधों को उखाड़ने के लिए भी यूज किया जा सकता है और मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके भी बहुत से फायदे हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में यही टूल देखे होंगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये आता है तीसरे नंबर पर, मिट्टी को उठाने वाला। इसको हम पंजाबी में बम्बू बोलते हैं। ये अक्सर आपको किराना शॉप पर देखने को नजर आया होगा। किराना शॉप वाले इसको यूज करते हैं चीजों को उठाने के लिए, मसलन दालें, चावल, इस टाइप की चीजों को उठाने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। लेकिन मैंने इसको गार्डनिंग टूल बना लिया है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। इससे मिट्टी भी आराम से उठा सकते हैं और ये मिट्टी को जल्दी गिरने भी नहीं देता और काफी हद तक मिट्टी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। और नंबर 4 पर आता है मेरा कटर। ये वो कटर है जिसके थ्रू हम ब्रांचेस को काटते हैं। थिक ब्रांचेस, जो बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, उसको काटने के लिए ये टूल यूज किया जाता है। अगर आपके पास ऐसा कटर ना हो, मतलब इसको प्रूनर बोलते हैं, ये ना हो, तो आप इलेक्ट्रिक के कामों में जो यूज किया जाता है वायर कटर, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही शार्प होता है और जहां पर इसकी ग्रिप बन जाए वो चीज सरक नहीं सकती अपनी जगह से, मतलब वहीं से ब्रांच को काटेगा जहां से हम चाहेंगे और एक ही कट में वो कट जाती है। ये भी बहुत यूजफुल टूल है मेरा। और नंबर 5 पर आता है मेरा सबसे अच्छा और प्यारा टूल। इसकी मुझे ज़रूरत अक्सर पड़ती ही रहती है, मतलब शावर की। ये ऐसा शावर है जिसकी थ्रू मैं स्प्रे करता हूँ, पेस्टिसाइड की भी और फर्टिलाइजर की भी। पानी का शावर भी करने में ये यूज़ किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधों को कूल करने के लिए, पौधों की पत्तियों को कूल करने के लिए हम शावर करते हैं इसका। सब टूल से ज़्यादा टूल ये अच्छा है यूज़ करने में, जो मुझे भी अच्छा लगता है। किसी चीज को या पत्तियों को वॉश करना हो तब भी ये टूल यूज किया जा सकता है। और ये स्टैंडर्ड फिटिंग में होता है। कोई भी आपकी सोडा बोतल हो उसके ऊपर ये आसानी से फिक्स हो जाता है, मतलब स्टैंडर्ड फिटिंग होती है इसकी। और इसकी प्राइस करीब 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में होती है। यहाँ से हम इसका वाटर फ्लो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब शावर भी बना सकते हैं और वाटर थ्रो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है। इसके थ्रू हम एयर प्रेशर भर देते हैं और बोतल के अंदर हवा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी आसानी से यहाँ से निकल सकता है। ये तो थे वो यूजफुल टूल जो बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए भी। अगर आपके पास ऐसे ना हो तो ऑल्टरनेट उसका कुछ भी आप बना सकते हैं खुद से। जरूरी नहीं कि जो गार्डनिंग टूल हो सिर्फ उन्हीं को ही यूज किया जाए गार्डनिंग में। जिस तरह ये 2 टूल गार्डनिंग के नहीं है, लेकिन मैंने उनको गार्डनिंग के लिए यूजफुल बनाया। हमें वो टूल को यूजफुल बना लेना चाहिए जो हमें गार्डनिंग में मदद कर सकते हैं। और आई थिंक जो गार्डनिंग में टूल यूज किया जाता है उसमें इतनी मिट्टी नहीं आती और ये बहुत ही आगे से तीखा होता है, मतलब शार्प होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। समटाइम रूट्स को काटने में भी मदद करता है। और ये कैंची भी गार्डनिंग टूल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही यूजफुल है मेरे लिए। ये सर्जिकल सीजर है, मतलब ऑपरेशन करते वक्त इसको यूज किया जाता है, लेकिन मैंने इसको पौधों में यूज किया। सबसे अलग काम मैंने किया, जो कि मुझे बहुत हेल्प दे रही है। तो ये तो थे मेरे टॉप 5 टूल जो मैं यूज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी।